हेलो साथियों, सबका वेलकम अपना चैनल डोज 47 पर। सबका मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अशोक और आज हम इस वीडियो के माध्यम से रेलवे डी ग्रुप, रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के, वो सारे सोल्व करेंगे। और इस शेड्यूल के अंदर हम 3200 प्लस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन द प्लेटफॉर्म बुक से लिए गए हैं। तो यानी द प्लेटफॉर्म बुक है, उनको पूरा हम सोल्व करेंगे और ये हम सॉल्व करेंगे हर शाम को 8 बजे। तो हर शाम 8 बजे लाइव वीडियो रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कई बार हम क्वेश्चन का आंसर करके आते हैं 9000, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पे देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो ऐसी संख्या एक ही है जो ऑप्शन नंबर है बी राइट। इसके अंदर देखो ये किसका क्यूब है, ये है 20 का क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। और 0 का क्यूब यानी 0 कितने लग जाएंगे पीछे, 3 0 यानी 8000। तो ये पूर्ण रूप से एक घन संख्या है, जो है ऑप्शन नंबर बी राइट। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 हो तो tan की पावर 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 3। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने लिया है sec स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे बचा है sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचा है माइनस का 1 और इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, 3। अब यहाँ पे आप देखो, आप जानते हो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर के इक्वल tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे लिखोगे sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। यह आप जानते हो, यही यहाँ पे अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू में क्या आएगा, 3। अब sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और गुणा में क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब tan स्क्वायर थीटा अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा। tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 को गुणा करोगे तो ये सेम ही रहेगा tan स्क्वायर थीटा। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो हमारा आंसर क्या आया है, 3 आया है। जो हमें मान क्या चाहिए था, हमें यही चाहिए था tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये रहा tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दे रखी होती है वो हमेशा वही रहती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। अच्छा क्वेश्चन था और ये पूछा गया रेलवे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 56 भाग 1/3 कोष्टक 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7। ये ऊपर क्या है, बार है। ये बार नहीं है, ये कोष्टक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे लगेगा बोर्ड मास। कौन सा लगेगा, बोर्ड मास का रूल। तो पहले कौन सा क्या होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है 56 डिवाइड 1/3 कोष्टक। यहाँ पे देखो 15 और 12 कितने होते हैं, 27। ये माइनस का माइनस पड़ा है और अंदर का कोष्टक को सोल्व करते हैं। 9 प्लस 6 कितना होता है, 15 माइनस ये माइनस पड़ा है। 5 और 7 कितने होते हैं, 12, राइट। अब यहाँ पे देखो ये आ रहा 56 डिवाइड 1/3। यहाँ पे देखो 27 माइनस 15 में से 12 चला गए, पीछे बचे 3, किसके, माइनस के। 56 डिवाइड 1/3, 27 में से 3 चला गए, पीछे कितने बचे, 24। अब ये 3 कट गए, 24 के अंदर कितनी बार कट गए, 8 बार। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 56 डिवाइड 8।
अगर 56 को डिवाइड करेंगे 8 बार, 8 को डिवाइड करेंगे 56 के अंदर तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी राइट। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन आनी चाहिए और ब्रैकेट का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे सही में देखा जाए तो यहाँ पे आएगा बड़ा कोष्टक और यहाँ पे छोटा कोष्टक, लेकिन ये ऐसे ही टाइप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उपयुक्त व्यंजक का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबव एक्सप्रेशन। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्यूब वाला फॉर्मूला है। क्यूब वाले फॉर्मूले के अंदर अगर हम a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू हम 0 रखते हैं तो वो इक्वल किसके इक्वल हो जाती है? वो होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू क्या होता है? 3abc, राइट। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू a माइनस बी है, ये किसकी वैल्यू है? a की। और b माइनस सी है, ये किसकी वैल्यू है? b की। और c माइनस a है, ये वैल्यू किसकी है? c की, राइट। नीचे भी ये a है, ये b है और ये c है। अगर ये वैल्यू सेम है तो मैं अगर ये वैल्यू इसके सेम है तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 3 कोष्टक a माइनस बी कोष्टक b माइनस सी कोष्टक c माइनस a, और नीचे आ जाएगा 3 इंटू a माइनस बी कोष्टक b माइनस सी कोष्टक c माइनस a। अब ये सारा कट जाएगा एक बार, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट। अब इसको वापस देखते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू हमने 0 माना है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ये 3ab के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। चाहे इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हम एक दूसरे को लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो हमने ये दोनों वैल्यू समान है तो इसकी जगह हमने क्या लिखा? इसका मान लिखा। तो ये लिखा और नीचे ये रखा, एक बार कट गया तो हमारा आंसर क्या आया? 1 आया। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कोस ए माइनस कोस बी प्लस कोस ए प्लस कोस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कि ये किसके इक्वल है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? एलसीएम ही तो लेते हैं। तो क्या आया? कोस ए माइनस कोस बी, राइट, गुणा में, और वापस इसका एलसीएम आता है क्या आता है? दोनों गुणा में होते हैं, साइन ए माइनस साइन बी, दोनों गुणा में हो जाएंगे एलसीएम लेंगे तो। और ये क्या हो जाएंगे? वज्र गुणा हो जाएंगे या क्रॉस मल्टीप्लेक्शन हो जाएंगे, तिरछे गुणा हो जाएंगे। ये देखो इस पूरे को हमने क्या माना? ये क्या है? ये है a प्लस बी माना, और इसको हमने क्या माना? a माइनस बी। और आप जानते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इनको गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट, साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस पड़ा है, ये भी वज्र गुणा हो जाएंगे तो ये भी सेम लग रहा है। ये भी क्या रहा? a माइनस ये क्या है? b, और ये क्या है? a प्लस बी। तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर b। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, साइन स्क्वायर a है और ये कोस स्क्वायर है, ये मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 1, राइट। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ से आप माइनस कॉमन लेओगे तो ये भी क्या बन जाएंगे? साइन स्क्वायर b और प्लस के कोस स्क्वायर b बन जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन ये सेम ही रखो, इससे कोई मतलब नहीं। कोस a माइनस कोस b, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे है साइन a माइनस साइन b। अब आपसे क्वेश्चन है कि अगर ये 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 होता है। अगर कोई वैल्यू ऊपर 0 हो और नीचे कुछ भी हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 0 ही होता है, राइट।
तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू पूरी क्या होगी 0, और अपॉन में चाहे कोस है ये कुछ भी रखो तो भी इसका मान क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 0, राइट। ऊपर कोई वैल्यू 0 हो जाती है तो हमेशा उसका मान क्या आता है 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन रेलवे के अंदर पूछे गए हैं, रिपीट क्वेश्चन आते हैं और इसी टाइप के आते हैं। अगर आप साथ साथ डेली 8 बजे लाइव में आओगे तो आपका काफ़ी अभ्यास होगा, काफ़ी नहीं कई गुना अभ्यास होगा। और आपके अगर तैयारी कर चुके हो तो आप भी साथ में क्वेश्चन लगे, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है और कितना फास्ट कर रहे हो, उस बात का कमेंट भी करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5 दोस्तों के लिए एक केक है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे केक लिखा है, केक काटा गया 4 क्रम से, 4 दोस्तों को ये मिला, ठीक है, दोस्तों मिलता, केक का कितना हिस्सा 5 को मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि केक कितना था, पहले तो ये चाहिए, तो पहले हम लिखते हैं एक दोस्त को मिला 1/8, ठीक है भाई, और दूसरे को मिला 1/6, तीसरे को मिला 5/12 और चौथे को मिला 1/12। अब 5 को कितना मिलेगा, 5 को उतना ही मिलेगा कि भाई ये 4 दोस्त है, ये अपना हिस्सा लेके जाएंगे, तो पीछे बचेगा वो 5 को मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये लो। अब इनका एलसीएम क्या आता है, तो 8, 6, 12, 12 का एलसीएम क्या होता है 24। अब इनका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 24 से गुणा करेंगे, सबको 24 से गुणा करा दो तो ये सिंपल बन जाएंगे। इसको भी 24 से गुणा करा दिया, गुणा 24, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 24, तो ये हो जाएगा 3, ये कितनी बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा आपके 5 बार, सॉरी 24 में 12 का भाग 2 बार, 2 × 5 कितने होते हैं 10, ये कितनी बार चला गया 2 बार। अब इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा, 3 और 4 7 और 10 17 और 2 19, मतलब केक पूरा कितना है 24, उनका 19 भाग क्या हो गया, 4 दोस्तों ने बांट लिया। अब पीछे कितना बटा, वो 5 को मिला, तो लो 24 में से अगर 19 चले गए तो पीछे कितना बचा 5, और पूरा क्या कितना था 24, तो 5वें दोस्त को कितना मिलेगा 5/24। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। बड़ा सिंपल है, एलसीएम ले लो और एलसीएम से गुणा करा लो तो सिंपल बन जाएगा, सिंपल को ऐड कर लो, जो टोटल होता है वो पूरे केक का होता है, केक में से 19 उन्होंने बांट लिया, पीछे बचा 5, तो 5/24, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, इसी टाइप से ही और कम टाइम में सोल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विपरीत दिशाओं से आ रही 2 ट्रेन है, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा क्या होती है, एक इधर से आती है और एक सामने से आती है, तो वो क्या होती है विपरीत। विपरीत दिशा में जब ट्रेन आती है तो उसमें क्या होता है प्लस होता है, हमेशा उनकी स्पीड में क्या होता है प्लस होता है, ये ध्यान रखना। 2 ट्रेनें आ रही हैं, उनकी लंबाई ये है और ये एक दूसरे को 9.3 सेकेंड में क्या करती हैं क्रॉस करती हैं, तो दोनों गाड़ियों की संयोजक गति प्रति घंटा कितनी होगी, उनकी जब दोनों स्पीड से क्रॉस करती है तो दोनों की संयोजक स्पीड ज्ञात करने की कितनी होगी, और वो भी पूछा गया है घंटे में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो एक गाड़ी की लंबाई कितनी है, एक गाड़ी की लंबाई है 152.5 मीटर, दूसरी कितनी है 157.5 मीटर। आमने सामने आ रही है तो इनको क्या होगा ऐड होगा, इनको जोड़ोगे तो 5 और 5 क्या हो गए 0 10, ये हो जाएगा वापस 10 और 5 में 10 और ये 11 और ये 3 मीटर, दोनों जोड़ा क्या है 310 मीटर। अब आगे पूछा आप जानते हो कि अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका हमेशा फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अभी इसकी क्या निकल जाती है स्पीड निकल जाती है, स्पीड के लिए क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लो डिस्टेंस कितनी है 310 और टाइम क्या है 9.3 सेकेंड, और ये किस में बदल रहा है, ये है आपके मीटर पर सेकेंड में। अगर ये मीटर पर सेकेंड में इसको आप पूछा गया है घंटा के अंदर, तो घंटा में बदलोगे तो बड़ा से गुणा करो 18/5, और अगर कोई घंटा में दे रखी है और उसको मिनट में बनाओ तो छोटे से गुणा करो
5/18 से, ठीक है, ये याद रखना। अब जितना ये कटता है उतना काट लो। 3 की ये पॉइंट उड़ाओगे तो ये भी उड़ जाएगा, राइट। अब 3 की टेबल में ये कितनी बार कटा है? 6 बार। और ये 3 की टेबल में कितनी बार कटा? 31 बार। और ये 3100 में कितनी बार कटेगा? 100 बार, राइट। और ये 105 की टेबल में कितनी बार कटेगा? 20 बार। और 20 × 6, यहाँ पे लिखता हूँ 20 × 6 कितने होते हैं? 120 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट, 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या का में युग्म कौन सा होगा? युग्म हमेशा वही होता है जो क्रम से चलता है, और क्रम से चलने वाला इसके अंदर एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर ए, राइट, यानी 71, 73। ये क्रम से चल रहा है तो ये इसका क्या होगा? युग्म होगा, बाकी कोई क्रम से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू प्लस कितना है? 17, और ये किसके? एक्स के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, ये लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 17 इजिकल टू क्या है? एक्स। अगर x का मान हमें मिल जाएगा तो हम x का स्कोर करेंगे, तो x का स्कोर का क्या मिल जाएगा? हमको मान मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। और आप जानते हो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा होता है। अगर स्कोर है तो स्कोर में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 कोसेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 17 इजिकल टू एक्स। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या, ये बट्टा में ऊपर जाएगा सीधा हो जाएगा, तो ये क्या मिला हमें? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 17 इजिकल टू एक्स। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है आपका 1। इसका मान 1 मिला तो हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 17 इजिकल टू एक्स। तो हमें x का मान मिला 18। अगर x का मान हमें 18 या 18 मिला तो x स्कोर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? x स्कोर करेंगे तो उधर भी क्या करेंगे? स्कोर करेंगे, 18 का स्कोर करेंगे। तो x स्कोर इजिकल टू 18 का स्कोर क्या होता है? 324। तो हमारा आंसर क्या आया है? 324। ये क्या x का मान है, तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका बी, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी टाइप से ही सॉल्व किया जाता है। और अगर ये आपको टाइप अच्छे लग रहे हैं, सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो पाइप ए और क्या है? बी है। यहाँ पे सही लिखा हुआ नहीं है, ए और बी है। एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 23 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने समय लगेगा? अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखना कि टंकी कैपेसिटी कितनी है, वो भी ध्यान करना है। तो देखो यहाँ पे दो नल है, नल ए और यहाँ पे क्या है? नल बी। ए नल भरता है किसी टंकी को 22 घंटे में, बी भरता है 33 घंटे में। अगर टंकी की आपको क्षमता चाहिए तो इन दोनों का क्या लो? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? 22 और 33 का एलसीएम क्या होता है? 66। अब ए की कैपेसिटी क्या है? 22 को डिवाइड दिया 3 बार गया, और 33 गया तो 2 बार। इनकी कैपेसिटी है 3 और 2। अब आगे कह रहा है कि ए है जिनको 3 दिन पहले ही बंद कर दिया, तो हम क्या करते हैं? इनको 3 दिन और चलाते हैं। 3 दिन अगर और चलाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9। एक दिन में 3 काम करता है तो 3 दिन में कितना करेगा? ये 9 करेगा। अब 67 में 9 को क्या कर दो? ऐड कर दो, तो काम बढ़ जाएगा। 67 और 9 कितने होते हैं? 75 हो गया। अब देखो
अब आगे पूछा कि कुल कितने अगर भरने, दोनों पाइपों को भरना है तो दोनों पाइपों की कैपेसिटी कितनी है, दोनों पाइपों की कैपेसिटी है 3 और 2 यानी 5 है। तो 5 का क्या दे दूँ, डिवाइड। तो हमने 75 के अंदर 5 का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर क्या है, 15, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15। अच्छा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। वापस बोल रहा हूँ कि अगर एक को 3 दिन पहले बंद करते हैं तो एक को 3 दिन और चलाओ, तो एक की कैपेसिटी एक दिन में 3 है, तो 3 दिनों में कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। उन 9 को काम में ऐड कर दूँ, काम ज़्यादा करे तो काम में ऐड कर दूँ, काम 67 की जगह कितना हो गया, 75। अब दोनों की कैपेसिटी कितनी है, दोनों को साथ में पढ़ना है, तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5 का डिवाइड कर दो तो 15 आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अरविंद 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितना समय बचा है, समय नहीं, यहाँ पे पैसे है, ठीक है भाई, यहाँ पे पैसे मिस टाइप हुआ है। तो देखो अरविंद है, अरविंद की सैलरी कितनी है, 100% है, माना कि 100% है, और 100% किसके इक्वल है, 25,000 के, राइट। उनमें से 20% 30% उन्होंने दुकान की फर्निशिंग के लिए खर्च कर दिए और 20% कर दिए उन्होंने दुकान की आवश्यक सामग्री पर। तो टोटल खर्च कितना कर दिया उन्होंने, 50%। अगर 100 में से 50% उन्होंने खर्च कर दिया तो पीछे कितना बचा, 50%। तो 25,000 का 50% कितना होता है, 12,500। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 25,000 का आधा खर्च कीजिए, आधा ही बचा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की क्या होती है, हानि होती है। यदि पेन को 189 में बेचा जाए तो लाभ कितना % होगा। अच्छा क्वेश्चन है, लो 144 में बेचे तो उसे क्या होती है, 1 की हानि, किस पे होती है, 7 पे। तो वो वस्तु कितने की, अब 6 की। 6 किसके इक्वल है, 144 के, राइट। यानी 144 है जो किसके हैं, 6 के इक्वल। तो हमें पहले क्या चाहिए, हमें उसका चाहिए पहले कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य चाहिए, हम क्रय मूल्य कितना है, 7 है। तो आप क्या करोगे, 7 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो हमें उसे मिल जाएगी वस्तु की वास्तविक मूल्य मिल जाएगा हमें। तो 6 का हमने डिवाइड किया 144 के अंदर, तो 6 दूनी 12, 2 6 इंटू 4 यानी 24 बार गया। तो 24 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16। 100 वास्तविक मूल्य कितना उसका, 168। लेकिन उसको वो कह रहा नहीं 168 में नहीं, वो बेच रहा है 189 में। तो उसे रुपये के अंदर कितना लाभ हो रहा है, तो रुपये के अंदर प्रॉफिट हो रहा है उनको 21 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 168 पे। तो अब आगे पूछ रहा है कितना % हुआ, तो परसेंटेज निकाल लो, 21/168 इंटू 100। अब ये 21 कट जाएंगे इसके अंदर 8 बार, ये कर जाएंगे 8 बार, और 8 का डिवाइड दिया 100 के अंदर, तो ये हो जाएगा 12.5%, जो कि क्या हो जाएगा 12.5%। 12.5% ऐसे ही लिखते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, राइट। बहुत सिंपल था। वापस कह रहा हूँ कि अगर 144 में बेचे तो उसे 1/7 की क्या होती है, हानि, यानी 1 की हानि होती है। किस पे होती है, 7 पे। तो वो वस्तु कितने की है, 144 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। तो 144/6, और वास्तव में वो वस्तु कितने की है, 7। तो 7 से गुणा कर दिया, तो वस्तु का क्या निकला हमें, वास्तविक मूल्य कितना, 168। लेकिन ये कहता है 168 में नहीं, अब ये वस्तु को बेच रहा है 189 के अंदर। तो रुपये में कितना लाभ हो रहा है, 21 का। किस पे हो रहा है, 168 पे। तो 21/168 इंटू 100, तो 12.5% क्या हो रहा है, प्रॉफिट, ज़्यादा हो रहा है, लाभ भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त करवाते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो रोहित अकेला उस काम कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लो, जब दोनों साथ में काम करते हैं, रोहन और रोहित, तब इनको कितना टाइम लगता है, 10 दिन। अब आगे कह रहा है कि
रोहन उसी काम को 15 दिन में करता है। तो आर्यन है, ये रोहन है जो 15 दिन में अकेला उसको कर सकता है, दोनों मिलके 10 दिन में और रोहन अकेला 15 दिन में। तो आगे पूछा है कि भाई रोहित कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो इनकी कैपेसिटी निकालो। 10 और 15 के एलसीएम क्या होते हैं 30। ये कितनी बार गया 3 बार। 30 में 15 कितनी बार गया 2 बार। यानी ये एक दिन में 3 काम करते हैं और रोहित एक दिन में 2 काम करता है। तो 3 में से 2 गया, पीछे क्या बचा, एक काम कौन करता है रोहित करता है, एक काम कौन करता है रोहित। तो इनकी कैपेसिटी अगर 1 है रोहित की, तो ये कितने दिन, एक दिन में 1 काम करेगा और काम है 30, तो ये कितने दिन में करेगा 30 दिन में। कौन करेगा रोहित। ठीक है, तो रोहित की कैपेसिटी या ये करने कैपेसिटी कितनी मिली 1, और एक दिन में 1 करता 30 दिन में 30 काम करेगा, तो 30 दिनों में ये समाप्त करेगा। तो आंसर क्या आएगा 30 दिन। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। वापस बता रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रोहन और रोहित एक काम को 10 दिन में करते हैं, रोहन उसी को 15 दिन में करता है अकेला। दोनों के एलसीएम लिया तो 30 आया। अब 10 का भाग 30 में गया तो इनकी कैपेसिटी निकली 3, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। और इनकी 15 का दिया इसमें तो 2, ये अकेला एक दिन में 2 काम करता है। जो इनको माइनस करेगा तो रोहित की कैपेसिटी आ जाएगी 1। रोहित एक दिन में 1 काम करता है तो 30 दिन में 30 काम करेगा। तो इसकी ये कितने दिन पूरा करेगा 30 दिन में। तो ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष है 1 2 -4 -3 4 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये लो, यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया है। ये हमने त्रिभुज बनाया। पहला शीर्ष क्या है 1 और 2, दूसरा क्या है -4 और -3, तीसरा क्या है 4 और 1। ये इनके क्या है शीर्ष है। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है तो हमने क्या लिखा 1/2 को बाहर लिख लो और कोष्टक बना लो। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा कोष्टक बना लिया। यहाँ से x को पकड़ो, यहाँ पे x क्या है 1, यहाँ पे क्या है -4, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे वापस किया क्या आया 1 राइट। y पकड़ो, यहाँ पे 2, यहाँ पे करोगे तो -3, यहाँ पे करोगे तो 1, ऊपर जाओगे तो 2 राइट। अब देखो तिरछा गुणा करो, ऊपर वाले को ऊपर वाले नीचे से गुणा करो और इनको इससे गुणा करो और माइनस कर लोगे तो आपके क्या आ जाएगा आंसर। तो हमने यहाँ पे लिखा है 1/2, 1 इंटू -3 क्या होता है -3, 4 इंटू 1 क्या होता है -4, 4 इंटू 2 क्या होता है +8। अब माइनस लगो, 2 इंटू -4, ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो +8, -3 इंटू 4 क्या होता है -12 और माइनस तो +12। 1 इंटू 1 1 होता है तो -1। अब देखो -3 और -4, -7 और -1 तो क्या हो गया -8। ये सारे 1 +8 से क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे बचा है 1/2, 8 और 12 कितना होते हैं 20। अगर 20 के अंदर 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार। तो ये 10 बार कट गया तो हमारा आंसर क्या मिला 10, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा ए राइट। इस टाइप का जब भी शीर्ष का क्वेश्चन आए तो इस टाइप से सोल्व करना, कम टाइम में सोल्व हो जाएगा और बड़ा आसान क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि संख्या x 44 61 से विभाजित हो तो x का मान ज्ञात करो। पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 11 से विभाजित हो, यहाँ पे 11 ठीक है भाई, 11 से विभाजित हो तो x का मान ज्ञात करो। तो 11 से विभाजित होते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 11 से विभाजित होने के नियम क्या है। तो ओड और इवन का कुल कितना होना चाहिए इक्वल होना चाहिए या 11 के गुणा में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने x और 4 को जोड़ा 4x और a को जोड़ा तो 6x। ये हो जाएगा आपका
यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 1 कितने हो गए 5, और आगे जोड़ा हमने इसको 4 और 6 कितने होते हैं 10, तो x का मान क्या आएगा, ये इधर 5 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 10 माइनस 5, तो x का मान मिला हमें 5। अगर यहाँ पे 5 लिखोगे तो वो संख्या 11 से क्या हो जाएगी, पूर्ण विभाजित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी राइट। इस टाइप के इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व किया जाता है। 11 के विभाजित का नियम है कि ओड और इवन संख्या का टोटल इक्वल होना चाहिए या 11 के गुणा में होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए पाई चार्ट में भारतीय मोबाइल फोन निर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। मोबाइल फोन की कुल संख्या है 12,40,000। एलएमएन द्वारा कुल कितने मोबाइल निर्माण किया गए हैं ये बताने हैं। तो एलएमएन है जो कितना निर्माण किया इन्होंने किया है 30% कुल का, और कुल कितने हैं 12,40,000, राइट। और इनका 30% कौन करता है, एलएमएन कंपनी। तो ये कुल है, ये किसके इक्वल है, ये है 100 के इक्वल, और हमें ज्ञात क्या करना है 30%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 जीरो ये और एक कितने जीरो बचे हैं 3 जीरो। अब 3 इंटू 4 क्या होता है 4 3 12 अंश लगे, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी राइट। जो एलएमएन कंपनी है वो 3,72,000 मोबाइल निर्माण किया है। पाई चार्ट के अकॉर्डिंग 30% किया है, और 30% 12,40,000 का कितना होता है 3,72,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व किया जाते हैं, और ये सारे टाइप इजी थे और सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार थे, इस चैनल पे पहली बार थे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और हमको सपोर्ट करें, ताकि हम डेली मोटिवेट होके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएँ, जो सारे क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन है, और हम डेली आते रहें। थैंक यू। जय हिंद।